साथ मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल क्षेत्र में। और दक्षिण हरियाणा की बातचीत करें तो बीजेपी सरकार 3 बार सत्ता में आई है, तो दक्षिण हरियाणा की बदौलत आई है। हम मौजूद हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र रिवाड़ी के बिल्कुल सटा हुआ गांव रोड आई है। होली का त्यौहार, स्नेह मिलन का त्यौहार, लोग खुशी मना रहे थे। इनके गांव में मंगलाई भी नहीं होली, कहते हैं ये लोग यूं की यूं खड़ी है, क्योंकि जिस समय होली का समय था उस समय रंग चाव का समय था, सबकी फसल चौपट है। अब ये लोग कहीं न कहीं दुख में थे, त्योहार भी नहीं मना पाए। इनकी लगभग 40 से 45 गांव की फसल चौपट हो चुकी है। जो पीछे की जो फसल आप कैमरे में देख रहे हैं ये बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, साथ साथ गेहूं की जो खेती थी वो भी नष्ट हो चुकी है। यहाँ कोई आया अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के नेता? अनिल यादव आया था कल, क्या बोले? वो देख के चला, बोला जी पोर्टल खुलवाएंगे, आपको जरूर मुआवजा मिलेगा फसल का। यानी कि पोर्टल अभी खुला ही नहीं खुला नहीं है, बंद है। नायब सानी की सरकार और बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट है कि किसानों की हेल्प की जाए। हेल्प जब होगी, जब आश्वासन से कुछ काम नहीं चलता, जब किसान के खाते में कुछ आएगा तभी तो किसान जीवित रहेगा। जी हमारे गांव में इतना नुकसान होया है जो कि हम 30,000 28,000 किला जो पटाप लेके बो रखे हैं। अब ये नुकसान इतना भारी होगा। सरकार बोल रही है, हम सरकार की जब मानेंगे जब हमारे खाते में पैसे डल जाएं, इतना कोई भरोसा नहीं है जी हमें। कई साल होगा कोई मुआवजा नहीं मिला है जी। पूरा गांव में धान भी खराब हो चुके हैं, पहले फसल नष्ट हो चुकी है, कोई मुआवजा नहीं मिला अभी। जिसने बीमा करा रखा है पर्सनल वो पैसे मिले हैं, बाकी गवर्नमेंट को मदद आश्वासन मिला है, पैसे नहीं मिले। गेहूं में तो जी गेहूं का नहीं, तूड़े का भी नुकसान है। गेहूं तो है ही नहीं, तूड़ा भी नहीं है। हमारे गांव में तो होली भी नहीं मंगला, इतना भारा नुकसान। होली में आग नहीं लगाई, वो नुक्का क्यों अभी से, क्यों गांव पूरा दुख का है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक विधायक सब आपके, सांसद आपके, सरकार आपकी, और फिर भी आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा है, गिरदावरी नहीं हो रही है, तो ये क्यों? क्या कहेंगे सरकार को? ये सरकार की कमी है। बीजेपी का राज है और राज के अंदर नहीं तो राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ के कोई जायजा लिया है, नहीं आरती राव ने लिया है, और शायद ले ना ले वो उनकी मर्जी है। तो आना चाहिए जमींदार का कुछ मतलब वो करनी चाहिए मदद, ना आए तो जी उनकी इच्छा है आगे की आगे देखी जाएगी। जैसा हमारे साथ करेंगे हम आगे, वैसा ही उसके साथ करेंगे जी। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ आप मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल क्षेत्र में। और दक्षिण हरियाणा की बातचीत करें तो बीजेपी सरकार 3 बार सत्ता में आई है, तो दक्षिण हरियाणा की बदौलत आई है। अहिरवाल क्षेत्र की वजह से सत्ता में 3 बार कहीं कहीं नसीब हुई है सत्ता की कुर्सी बीजेपी सरकार को। हम मौजूद हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र रिवाड़ी के बिल्कुल सटा हुआ गांव रोड आई है। होली का त्यौहार, स्नेह मिलन का त्यौहार, लोग खुशी मना रहे थे, रंग गुलाल उड़ा रहे थे, लेकिन इंद्र भगवान को, इंद्र देवता को कहीं न कहीं ये खुशी मंजूर नहीं हुई। यहाँ के लोगों की लगभग 5 साढ़े 5 बजे इतनी ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई कि इनकी लगभग 40 से 45 गांव की फसल चौपट हो चुकी है। इन लोगों से जानते हैं कि जो इनकी जो पीछे की जो फसल आप कैमरे में देख रहे हैं ये बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, साथ साथ गेहूं की जो खेती थी वो भी नष्ट हो चुकी है। और हम बातचीत करें इन किसानों की खून पसीने की गाड़ी कमाई, जो 12 महीने की इनकी निगाहें रहती हैं, इनके बच्चों की, घर वालों की, किसी के शादी करनी है, किसी के फीस के पैसे देने हैं, किसी का कोई खर्च करना है, किसी का कोई ब्याह शादी करनी है, किसी का कोई दुकान का कोई बकाया है, या किसी साहूकार का लेन देन है वो देना है, लेकिन सब आशाओं पे पानी फिर चुका है। पीला सोना अब नष्ट हो चुका है किसानों की उम्मीदों पे। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ कोई सरकार का नुमाइंदा पहुँचा,
या फिर कोई आश्वासन मिला? क्या इन गांव की गिरदावरी हो चुकी है या नहीं हुई अब तक? लोग यहाँ के क्या कहते हैं, क्योंकि सत्ता की चाबी इन लोगों ने सरकार को दी है। ये यहाँ के मंत्री, हरियाणा के संतरी, मुख्यमंत्री सब भली बात ही जानते हैं। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, सबसे बातचीत करूंगा मैं। क्या कहेंगे, लगभग कितने गांव में फसल? सर ये कोसली हल्के का ये जो रोड आई रोजवास लाला सुमा का टोपरी ये भाई हाँ 40-50 गाँवों में बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे दिक्कत तो ये है किसान के पास एक तो इनकम कम है, इनकम है तो ये खेती की है, पर ये खेती भगवान ने उजाड़ दी। तो हमारी नायब साहनी की सरकार और बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट है कि किसानों की हेल्प की जाए। हेल्प जब होगी, जब आश्वासन से कुछ काम नहीं चलता, जब किसान के खाते में कुछ आएगा तभी तो किसान जीवित रहेगा। बाबा कितने गांव में नुकसान? लगभग माने 50 गांव, 40-50 गाँवों में भी। तो खाली कोसली विधानसभा क्षेत्र या रेवाड़ी के भी कुछ गांव आए? रेवाड़ी का जी कुछ, रेवाड़ी के कुछ गांव हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे, बीजेपी सरकार आप लोगों ने बनाई तीसरी बार भी, लोकसभा की बातचीत करें 3 सांसद आपने जिता के भेज रखे हैं, अगर विधानसभा की बातचीत करें तो सीटें लगातार आप जिता रहे हो। क्या कहेंगे, यहाँ कोई आया अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ के नेता नहीं आया जी, कोई आश्वासन देने? ना कोई यहाँ कोई पटवारी गिरदावरी के लिए? गिरदावरी पहले हो चुकी जी, आया था पटवारी वैसे, लेकिन वो गिरदावरी पहले हो चुकी 2 महीना पहले। किसान तो तब 2 महीने पहले गिरदावरी किस चीज की? फसल आपकी होली के दिन नष्ट हुई है, के बाद गिरदावरी या नष्ट होने के बाद कोई गिरदावरी नहीं। पहले की किस चीज की गिरदावरी? आप फसल की करने आया था भाई, इसमें ये है, इसमें गेहूँ है, इसमें जो है, इसमें हाँ हाँ। अब फसल नष्ट होने के बाद कोई यहाँ पहुँचा? नहीं जी, नहीं पहुँचा, कोई नहीं पहुँचा। नहीं पहुँचा। यहाँ के जो विधायक हैं अनिल यादव, वो पहुँचे? अनिल यादव आया था कल, क्या बोले? वो देख के चला, बोला जी पोर्टल खुलवाएंगे, आपको जरूर मुआवजा मिलेगा फसल का। यानी कि पोर्टल अभी खुला ही नहीं है? नहीं खुला नहीं है, बंद है। जी, ठीक है बाबा, कोई भरोसा है पोर्टल खुलेगा, मुआवजा मिलेगा? देखो जी, आश्वासन तो देके जहाँ है, सरकार आप बनाते हो, फिर आपको भी आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन जब मिलेगा जब खुलेगा। भरोसा है? हाँ देख, भरोसा तो है। अब तीसरी बार आपने बनाई है, हाँ हाँ, भरोसा तो है। खुलेगा पोर्टल? अगर ये बल्कि आज वो तहसीलदार आया तो वो बोले सोमवार को पोर्टल खुलवा देंगे। सोमवार को पोर्टल खुलवा देंगे। क्या कहेंगे बाबा? भाई हमारे गाँव में नुकसान ज़्यादा है और खूब कर रहे हैं। इसी चीज़ में निर्भर थोड़ जमींदार दौड़ के है, बताओ यह है और के है। अनिल यादव यहाँ कल आया होली के बाद, यहाँ कल पहुँचे वो, उन्होंने आश्वासन दिया यहाँ फसल जो नष्ट हुई है, गेहूँ जो भी फसल हो वो हम देंगे मुआवजा। तहसीलदार यहाँ पे आए, उन्होंने कहा पोर्टल खुलवा के जल्दी आप पोर्टल खुलवा के थोड़ा काम करवा, हम भी यूँ कह रहे थे और तो के है। तो बाबा कुछ भरोसा है भाई? भरोसा क्यों, सरकार आपकी है फिलहाल, आपने भरोसा करना पड़ेगा, देगा तो ना भरोसा करना पड़ेगा। पड़े देखो। क्या कहेंगे भाई साहब? नमस्कार जी, विजय सिंह बोल रहा हूँ जी। हमारे गांव में इतना नुकसान होया है जो कि हम 30,000-28,000 किला जो पटा पर लेके बो रखे है। अब ये नुकसान इतना भार होगा, सरकार बोल रही है, हम सरकार की जब मानेंगे जब हमारे खाते में पैसे डल जाएं, इतना कोई भरोसा नहीं है जी हमें। हम जो पहले कभी जैसे फसल से आपकी नष्ट हुई हो किसी भी वजह से, तो पहले मुआवजा सही समय पे मिला? नहीं जी, कई साल होगा कोई मुआवजा नहीं मिला है जी। पूरा गांव में धान भी खराब हो चुके हैं, पहले फसल नष्ट हो चुकी है, कोई मुआवजा नहीं मिला अभी से। गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया। हाँ जी, हरियाणा गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया। जिसने बीमा करा रखा है पर्सनल वो पैसे मिले हैं, बाकी हरियाणा गवर्नमेंट को मदद आश्वासन मिला है, पैसे नहीं मिले अभी तक। हाँ बाबा, क्या कहें बीमा? बीमा जो करवा रखा था फसल का, उसका भी ना मिला बीमा ने। 21 में यहाँ 21 का पड़ा हिब्बत है। उस टाइम भी इतना ही नुकसान था, उस टाइम भी इतना ही नुकसान था। अब आप बताओ रह क्या जाता है किसान के पास? 30-40 हजार रुपए में किला उगाई लेके अपने बच्चों की फीस भी कहाँ से खाना पीने का करेगा? वो इसी पे आधारित है। तो खड़ी में नहीं, जो साथरी में पड़ी हुई है उसमें भी नुकसान है। तो मतलब जिन लोगों ने कटाई कर ली वो भी खत्म है? वो भी खत्म है। क्यों? साथरी जो पड़ी थी ना खेत के अंदर, इकट्ठी नहीं करी थी एक जगह, तो उसमें भी काफी नुकसान है, बहुत ज्यादा। आपका कहने का मतलब मुआवजा उनको मिलना हाँ, मिलना चाहिए, मुआवजा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो उन लोगों को भी है
दिन के पड़ी हुई थी। और गेहूं में तो जी गेहूं का नहीं, तूड़े का भी नुकसान है। गेहूं तो है ही नहीं, तूड़ा भी नहीं है, इतनी बुरी हालात कर दी। तो क्या क्या करे थे भाई साहब अभी आप? ये देखो जी भाई, इसमें क्या बचा है? गेहूँ सिरसों सब नष्ट हो गई हमारी। तो हम ये चाह जी सरकार से हम निरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुआवजा की वो करें। जी हमारे साथ तमाम यहाँ पे लोग मौजूद है, सबसे बारी बारी जानने की कोशिश करें। 40 से 50 गांव में बहुत बुरी हालत है। होली के दिन 5:30 बजे कहीं न कहीं रंगों के त्योहार पे इंद्र भगवान ने कहीं कि ओलावृष्टि इतनी ज़बरदस्त की, गेहूँ सिरसों जो भी फसल है 40 से 50 गांव कोसली विधानसभा क्षेत्र, कुछ गांव रिवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की भी चपेट में हैं। अब कब मुआवजा मिलेगा, कब गिरदावरी होगी, कब पोर्टल खुलेगा, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इन लोगों को सरकार पे पूरा भरोसा है। अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद हैं हम, और अहिरवाल क्षेत्र की जब बातचीत आती है तो सरकार दम भरती है अहिरवाल क्षेत्र पे, और अहिरवाल क्षेत्र ही हमेशा सरकार को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाता है। क्या कहेंगे भाई साहब, कौन से गांव से? हम इससे रोजुवास से, रोजुवास में क्या नुकसान है? रोजुवास में भी नष्ट होगी पूरी। अच्छा, उससे आगे जो और गांव आएंगे उनमें? और गांव जटसाना में नुकसान है, और जिलाला में भी, जटसाना ढाणी में भी सारे नुकसान है, यानी कि बहुत वास। हाँ जी, सारे जी। क्या कहेंगे सरकार? लंबे जी। सरकार आप बनाते हो, लोकसभा सांसद आप है, विधानसभा में आप है, छाछ भर भर के वोट दे दे के कुर्सी, हर विधायक 16-16 सीटें आप जिता रहे हो, कुर्सी आप दे रहे हो, आपका भी काम नहीं हो रहा, क्यों? ये तो जी सरकार को ऊपर है जी। यदि हम सरकार पे भरोसा है? अजी अजी हमारा पैसा आ जाए जी, भरोसा मानना हम तो खत्म। आपने कहा भरोसा, एक मिनट, आपने कहा भरोसा ये करे, 2021 तक के पैसे पड़े वो भी नहीं मिले अब तक। हाँ, 21 का नहीं दिया, लेकिन भरोसा तो हम नहीं देंगे। जब भी करता रहेंगे गवर्नमेंट फिर भी मदद करेगी किसानों की। 2021 में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, उसका अब तक कुछ नहीं मिला 21 का, लेकिन फिर भी भरोसा करना पड़ता है। वो बीजेपी पे भरोसा, 2021 का पैसा नहीं मिला, अब आप कह रहे हो भरोसा? जिन लोगों ने केस करके ले लिया उन्होंने ले लिया, जिन्होंने केस नहीं किया उसका नहीं मिला जी। कि जिन्होंने केसीसी बनवा रखा था, नहीं, जिन्होंने केस किया था, काफी लोगों ने केस कर दिया, उन्होंने। हमारे गांव में तो होली भी नहीं मंगला, इतना बार नुकसान, होली में आग नहीं लगाई, वो नुक्का क्यों अभी से, क्यों गांव पूरा दुख का है, इतना बार नुकसान है जी। होली का त्योहार इनके गांव में मंगलाई भी नहीं होली, कहते हैं ये लोग यूं की यूं खड़ी है, क्योंकि जिस समय होली का समय था उस समय रंग चाव का समय था, सबकी फसल चौपट है। अब ये लोग कहीं न कहीं दुख में थे, त्योहार भी नहीं मना पाए। सरकार पे आज भी भरोसा है। 2021 में इसी तरीके से सब कुछ पानी पानी हो गया था, लेकिन उस समय भी एक पैसा नहीं मिला। ये लोग कहते हैं, हम नहीं कहते ये, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बीजेपी सरकार पे हमें भरोसा है। तो इस भरोसे को नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप टूटने मत देना। अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद हैं, रोडाई गांव में, और 40 से 50 गांव में नुकसान है। रिवाड़ी के गांव भी चपेट में हैं और कोसली के 40 गांव चपेट में हैं। इन लोगों को इतना भरोसा है सरकार पे, नायब सैनी पे, शायद ही सैनी साहब इनका भरोसा आप टूटने नहीं देंगे। और रही पोर्टल की बात, कभी पोर्टल खुलता नहीं है, और जब पोर्टल खुलता है तो लंबी लाइन लग जाती है किसानों की, किसी का नंबर आता नहीं है, किसी का आता है। तो सैनी साहब ये भी ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि ये लोग बेचारे ठगे से हैं, इनके हाथ में अब करने को कुछ नहीं है। कुर्सी पे आप बैठे हैं सैनी साहब, हम ज़रूर चाहेंगे क्योंकि पोर्टल परमानेंट खोला जाए, और पोर्टल हर किसान, चाहे वो 2 महीने लगे, सबका पोर्टल पे चढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे भाई साहब? जी, किसान की बहुत ही हालत दयनीय है आज के दिन, और हमारे होली वाले दिन बहुत ही भयंकर ओलावृष्टि हुई है, जिस कारण से किसानों में मायूसी फैली हुई है, और इन्हें त्यौहार भी नहीं मनाया है। और आज आपके सामने है जैसी फसल की हालत है, और किसान सरकार के भरोसे बैठे हैं। हम सरकार से अनुग्रह करते हैं कि ये किसानों की सुनवाई करे, उचित मुआवजा दें। सड़क से लेके दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक विधायक सब आपके, सांसद आपके, सरकार आपकी, और फिर भी आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा है, गिरदावरी नहीं हो रही है, तो ये क्यों? क्या कहेंगे सरकार को?
ये सरकार की कमी है। हम सरकारी या फिर आपके विधायकों की कमी है? वो सरकार के विधायक सरकार में ही तो आ गए। जो किसान के ऊपर आपदा आती है तो सब दूर हो जाते हैं। किसान के पास 2 दाने हो जाते हैं तो उसको खाने के लिए सभी आ जाते हैं। उसमें विधायक मंत्री आ लिया, सभी आ लिया, सभी को इन्हीं के ऊपर डिपेंड होना होता है। कीड़ी से लेके कण और हाथी से मण सब किसान पेट भरता है इनका, सब कुछ किसान के ऊपर डिपेंड है। तो हम सरकार से यही अनुग्रह करते हैं जल्द से जल्द पोर्टल खोला जाए और किसानों की समस्याएं उनको सुना जाए और उचित से उचित मुआवजा दिलाया जाए ताकि किसानों की भरपाई हो सके। ठीक है। आरती राव आती है। आरती राव अभी फिलहाल मंत्री पद है, अभी अनिल राव यहाँ से है, लेकिन मंत्री जी वो हैं राव इंद्रजीत की। बहुत अच्छा बड़ा कद है बीजेपी में और उनकी बेटी खुद मंत्री हैं। उनकी कोसली विधानसभा क्षेत्र की बातचीत के जबरदस्त यहाँ पे पकड़ है उनकी, अटेली में पकड़ है उनकी, रिवाड़ी में, पूरा इरवाल क्षेत्र में अच्छा दबदबा है और सरकार पे दबदबा दक्षिण हरियाणा में। तो क्या राव साहब ने कभी आवाज़ अभी उठाई कि हर किसान को मुआवजा मिलना चाहिए किसी भी सूरत में? कैसे दे सरकार हमें नहीं पता। क्या आरती राव ने यहाँ पे मंत्री हैं वो दौरा किया यहाँ पे आके? नहीं किया जी। बिल्कुल उनको देख रहे हो? नहीं, हम तो यही कहेंगे मानते हो उनको? वो आए यहाँ देखे किसान की क्या हालत हो रही है, कुछ मुआवजे का प्रबंध किया जाए जिससे किसान खुशहाल हो सके। यही कहेंगे जी हम तो। फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। कल कोसली हल्के विधायक अनिल यादव जी आए थे, उन्हें हमारे खेत के अंदर जायजा लिया। उन्हें देखा कि भाई 100 का 100 नुकसान है यहाँ पे और बहुत ही बुरी हालत में है। क्या कहेंगे राव इंद्रजीत, उनकी बेटी आरती राव, अनिल यादव, लक्ष्मण सिंह यादव और अटेली से भी बीजेपी के विधायक हैं, सबको क्या कहेंगे? नारनौल से बीजेपी के विधायक हैं, गुड़गांव से बीजेपी के विधायक हैं, मानेसर से बीजेपी के विधायक हैं, सब जगह बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के सांसद नेता सब। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी का राज है और राज के अंदर नहीं तो राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ के कोई जायजा लिया है, नहीं आरती राव ने लिया है और शायद ले ना ले वो उनकी मर्जी है। हम तो आवाज़ उठा सकते हैं सरकार के सामने। क्या कहेंगे? यही है जी, आना चाहिए जमींदार का कुछ मतलब वो करनी चाहिए मदद। ना आए तो जी उनकी इच्छा है आगे की आगे देखी जाएगी। जैसा हमारे साथ करेंगे हम आगे वैसा ही उसके साथ करेंगे जी, इसमें क्या है। बाबा हाँ जी, राव इंद्रजीत जी अच्छी चलती है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है कि वो अगर मीडिया के सामने वहीं गुड़गांव से भी बोल देंगे कोई सरकार को एक दाने का पैसा देना पड़ेगा, ये हमारा क्षेत्र है, तो बात बन जाएगी। क्या कहेंगे राव साहब को? राव साहब अगर हमारी मदद करेगा तो हम राव साहब के साथ हैं। अभी तो साथ हैं, राव साहब ने सारी सीटें हैं, लेकिन जो है ना बहुत कम आता है इधर दक्षिणी हरियाणा ने देखा है कोई ने वो। लेकिन वोट के लिए तो यहाँ और वोट के लिए जो है ना हम उनके लिए तैयार है, मरने मारने को तैयार। हाँ झगड़ा भी हो जाए। मैं 71 साल का हो लिया, आज तक इतनी ओलावृष्टि हमने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। सब चौपट है, सब चौपट। तो राव साहब को दिखाई नहीं देता ये? वहाँ बैठे उसको क्या दिखता है? उनको पता तो होगा। हाँ वैसे आवाज़ तो गई होगी। अच्छा बाबा, कैसे कम चलाओगे अब घर का? कितने एकड़ में फसल? मेरे पास ही 5 एकड़ में फसल थी। अच्छा 5 एकड़ में कोई सरकारी नौकरी आपकी? नहीं जी, कोई सरकारी नौकरी नहीं। कैसे गुजर बसर है? अभी सब चौपट हो चुका है, अब आगे का क्या? 1 साल का क्या इंतजाम? कोई लोन लेना पड़ेगा या जो है ना भाई कुछ ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी, कुछ न कुछ तो पालन पोषण तो करना पड़ेगा। और क्या करेंगे जी हाँ बाबा, कुछ इंतजाम कर रखा है? 1 साल का अगर मुआवजा नहीं दिया सरकार ने तो कुछ आपके पास? ना कितना जमींदार दौर कितना वाले जमींदार आप पर ले उधार सुधार करके खेती करी है। तो राव इंद्रजीत के बड़े भगत हैं आप। भगत तो के अगर मुझे को आवा संभाल जब भगत हो से भगत तो था। वो सुन भी रहे हैं, वो देख रहे हैं, अभी बता दीजिए। हाँ कहना बता रहा, फिर हमके नाटा भगत जी समझ में ऐसे आना चाहिए, देखना चाहिए बजी से उसे आज इंदर बताओ देख है। हाँ अब प्रभु को भक्तों की सुननी चाहिए आगे। हाँ देखो सुन को दक्ष जी सुने तो जी क्या कहेंगे? आरती राव, राव इंद्रजीत और अनिल यादव, हम तो कहते विधायक को आना चाहिए, देखना चाहिए, जमींदार की समस्या सुननी चाहिए उनने, ताकि हम उनके गैर हाँ तो उन हमारे घर होनी चाहिए। अगर हम परमानेंट उनको वोट दे रहे हैं, बड़ा विधायक बना रहे हैं, तो विधायक ने पास सोचनी चाहिए ना यहाँ से बार बार विधायक बन रहा है बीजेपी का, तो उनने भी आना चाहिए रहे हैं। उससे हमारा मनोबल टूट जाता है अगर वे नहीं आएंगे तो तमाम यहाँ पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे बाबा, कुछ और कहना चाहते हैं? राव साहब को कुछ कहेंगे? नहीं जी ठीक से उनकी अच्छी चलती है, वो एक बार बोल देंगे तो हाँ मतलब पार पार है जी।
तो कुछ कहेंगे उनको, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको? हाँ देख रहे हैं, वो करेगा मदद तुम्हारी। करेगा? हाँ। पूरा भरोसा है? भरोसा अच्छा है, जब तो काम चल रहा है। भरोसा कहाँ से आ रहा है आपको? 2021 में आदमी परमात्मा पे भी भरोसा करे से, सरकार पे भी भरोसा करे से, जब वह काम चल रहे नहीं तो चले नहीं। जी क्या कहेंगे? कहना की है, कहना तो बहुत बड़ा नुकसान होने लग रहा है, यो तो कहना है। राव इंद्रजीत से रिक्वेस्ट है, अरे भाई अग्रवाल की सुने, अग्रवाल आपकी सुनता है तो आपका भी फर्ज है अग्रवाल की सुने, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दिया जाए। जी कुछ कहेंगे? आप दूसरे गांव से आए हैं? हाँ, रोजगार से आया हाँ, मैं। क्या कहेंगे? मैं भी ये कहूँगा राव साहब से कि यहाँ दक्षिण हरियाणा का वो प्रतिनिधि करते हैं तो उसको मुआवजा दिलाना चाहिए यहाँ कोसली हल्के का। बिल्कुल राव साहब को आवाज़ उठानी चाहिए जनता की, और किसानों की तरफ बहुत ही मोटी आंखों से देखेगा न, तब बात बनेगी। मियाँ नज़रों से बात नहीं बनेगी, कहने का मतलब ये है। लेकिन बीजेपी सरकार आपके दम पे बनती है? आपको वो दम तो जनता का ही होता है, जनता का ही दम होता है, और मंत्री क्या कोई वो थोड़ी है। वोट आती है, यहाँ से सब जीत के निकलती है भाई, ये तो जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है। तो तमाम यहाँ पे अग्रवाल क्षेत्र के लोग हैं। फसल चौपट हो चुके, पीछे कैमरे में देख रहे हो, गेहूं की फसल चौपट हो चुकी है इनकी। अब 1 साल का गुजर बसर कैसे करेंगे ये तो इन लोगों को पता है भली भांति। होली का त्यौहार तक नहीं मनाया क्योंकि उससे पहले ओलावृष्टि होगी। इंद्र भगवान ने इनको इतना बड़ा दुख दे दिया। राव इंद्रजीत अग्रवाल क्षेत्र के चुनाव थे, हम यहाँ दौरे कर रहे थे, लोग मरने मारने को तैयार थे राव इंद्रजीत पे। तो आज राव साहब को भी इन लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए। 40 से 50 गांव ओलावृष्टि की बुरी तरह चपेट में हैं। ये मायूस हैं, ये दुखी हैं, ये आहत हैं, ये फिलहाल पीड़ित भी हैं। आपकी तरफ बड़ी आस भरी नज़रों से देख रहे हैं। 3 बार सत्ता का गलियारा बीजेपी ने देखा है, तो अग्रवाल क्षेत्र की वजह से ही नसीब हुआ है। ये सरकार को नहीं भूलना चाहिए। हम सिर्फ इतना कहेंगे, शायद 2021 वाला नज़ारा दोबारा ना हो। समय पे पोर्टल खुले, यहाँ पर तहसीलदार साहब भी आए हैं, अनिल यादव जो विधायक है वो भी आए हैं, आश्वासन दे के गए हैं। अब पोर्टल कब खुलेगा, कब इनकी जल्दी पोर्टल पे इनका नाम चढ़ेगा, कितनी जल्दी मुआवजा मिलेगा, लेकिन लोग कहीं ना कहीं डरे हुए भी हैं। कहते हैं 2021 वाली ना बन जाए, कभी एक पैसा ही ना मिले किसी को। तो शायद ही राव साहब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी आएंगे या कैमरे के सामने आके कुछ कहेंगे, या फिर उनकी बेटी आरती राव जो मंत्री हैं फिलहाल स्वास्थ्य, वो यहाँ पहुँचें, और अनिल यादव यहाँ के विधायक लोकल, वो तो आते जाते इनके साथ रहते ही हैं। तो हम अग्रवाल क्षेत्र में मौजूद हैं, दक्षिण हरियाणा में। अग्रवाल क्षेत्र दक्षिण हरियाणा और रोडाई गांव, कुछ रिवाड़ी और कुछ 40-50 गांव कोसली के ओलावृष्टि की चपेट में हैं। तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, बहुत जल्दी इन किसानों की शायद सरकार सुने, सैनी साहब सुने। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।